हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग करने वाली हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं। जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। एनर्जी पर फोकस कीजिए, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि मैम आप पर्सनल रीडिंग लेते हो, तो यस, मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल करके आप रीडिंग बुक करा सकते हो। तो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला ही जो कार्ड यहाँ पर आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, डेथ, द सन, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड, ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ आपको पहले। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पे, एंड कैप्रिकॉर्न। ये राशियाँ आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती हैं। नंबर्स यहाँ पर जो है, नंबर 6, नंबर 15, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 13, नंबर 19, ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक ट्रेट हो सकती है। नंबर 6 ऑफ कार्ड जो पहला ही कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपकी तरफ से एक धोखा, एक चीटिंग, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपने इसको चीट किया है, आपने इनके साथ में कोई धोखा दिया है इनको, या फिर आप इस पर्सन को छोड़ दोगे। ये द सन कार्ड के साथ में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, तो इस पर्सन को ये लगता है कि शायद आप इसको छोड़ दोगे, या फिर एक ऐसी भी एनर्जी है कि ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि शायद आपने इनको चीट कर दिया है। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ। एंजल प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों हैं। द सन कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। जजमेंट, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो एनर्जीज आ रही हैं वो मैं आपको बताऊंगी, आप अपनी सिचुएशन से लेना।
एक तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको चीट कर रहे हो और आप इनको छोड़ दोगे, इस बात की इस पर्सन को क्लियरिटी मिल रही है। दूसरा, अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो, ये पर्सन अगर आपसे मैरिड हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अगर पास्ट में आपको चीट किया था, 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ में, अगर इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया था तो अब ये आपके लिए इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है। ये आप अपने तरीके से लीजिए, क्योंकि देखो ये जो एनर्जी है जजमेंट की, ये कर्मा को भी बताती है, सोसाइटी में इसको भी बताती है, फैमिली को भी बताती है। तो अगर आप इस पर्सन से मैरिड हैं तो इन्होंने आपको पास्ट में चीट किया है और अब ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। दैट मीन्स ये आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ में जो रिश्ता है वो वैसे ही चलता रहे। और दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपको छोड़ करके ये किसी और पर्सन के पास गए थे, तो जो एनर्जी मैंने पहले बताई थी, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन इनको चीट कर रहा है। तो आप थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ ये रीडिंग को देखिए, अपनी सिचुएशन से लीजिए क्या एनर्जी है। द डेविल कार्ड बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो सकती है इस पर्सन के मन में आपके लिए। अगर आप मैरिड हैं इस पर्सन से, अगर आप मैरिड हैं इस पर्सन से, तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोलिंग एनर्जी है इस पर्सन की, और इसको ऐसा लगता है कि आप इसको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते हो। एस ऑफ कप्स, तो फीलिंग्स इमोशंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, प्यार है, और ये आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे द डेविल कार्ड क्यों है, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स, तो वही मैंने बताया था कि आपके साथ में फैमिली देखते हैं, आपके साथ में मैरिज कमिटमेंट, और अगर आप मैरिड भी हैं तो यूनियन चाहते हैं आपके साथ में। एंड एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे एंजल, एस ऑफ कप्स, क्योंकि इनके जो इमोशंस हैं वो लैक हो रहे हैं, दुखी है, परेशान है। देखिए, अगर आपको छोड़कर ये कहीं गए थे, पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया था, जिस भी पर्सन के पास गए थे वहाँ से इनको कर्मा मिला है, उस पर्सन ने इनको चीट कर दिया, तो इनके इमोशंस जो हैं वो लैक हो रहे हैं, दुखी है, परेशान है, कुछ फाइनेंशियल क्रंच भी हो सकते हैं इस पर्सन के साथ में। तो अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, बहुत सारी बातें हो सकती हैं इस पर्सन के मन में जो ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। एंड पेज ऑफ कप्स इनमेच्योरिटी की बात करता है, हो सकता है इनमेच्योरिटी में इन्होंने कुछ डिसीजन ले लिए थे। और दूसरा पेज ऑफ कप्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग की भी बात करता है। तो हम क्लैरिफाई करते हैं। हाँ, एक एनर्जी और भी, मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो मैंने पहले बताया था कि अगर आपने, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को चीट कर रहे हो, तो वहाँ पर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो इस पर्सन के दिमाग में चलते रहते हैं। बहुत ही नेगेटिविटी इस पर्सन के मन में जो है वो पैदा हो रही है आपको लेकर के। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। चैरियट एंड पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, किंग ऑफ वॉन्ड। तो इस पर्सन को अगर ऐसा लग रहा है कि आप इसको चीट कर रहे हैं, आप अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, या फिर
ये पर्सन आपको किसी और के साथ में जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली लैक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। लॉट ऑफ नेगेटिविटी जो है इस आपके लिए इस पर्सन के दिमाग में चल रही है, एंड ये पर्सन मूव ऑन होना चाहते हैं। द चैरियट कार्ड के साथ में क्लियर एंड कट मैसेज है, ये पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं और ये अपना स्टैंड ले रहे हैं। थोड़े से आपको इग्नोर कर रहे होंगे, आपकी तरफ इग्नोरेंस जो है इस पर्सन की बनी हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है किंग ऑफ वॉन्ड के साथ में। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत हाईली इनमेच्योर पर्सन हो, ऐसा भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। एंड दूसरी सिचुएशन, अगर ये पर्सन आपसे मैरिड है तो ये पर्सन के मन में बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। एंड पेज ऑफ कप्स के साथ में ये आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ में चाहते हैं। इनके जो इमोशंस हैं वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पे एक ये साइन बना हुआ है। सो इमोशनली ये पर्सन जो डिसबैलेंस है यहाँ पर, तो हो सकता है कि आप इस बहुत अच्छे लिसनर हो, इस पर्सन को बहुत अच्छे से सुनते हो, तो वो वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है। बाकी ये भी एक एनर्जी है कि आप इस पर्सन के ड्रीम में आ सकते हो। आजकल बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं आपके बारे में, तो वो वाली एनर्जी है। तो ये पर्सन ना आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है एंजल, प्लीज़ पहले मैं बता देती हूँ। 8 ऑफ कप्स है लेट गो करने की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स है आगे बढ़ने की एनर्जी, मूव ऑन करने की एनर्जी। और जस्टिस कार्ड बताता है बैलेंस, सिचुएशन में बैलेंस लाना। तो देखिए, अगर पहले मैं क्लैरिफाई करती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, द स्टार। तो देखिए, इस रीडिंग में कंटिन्यू 2 सिचुएशन चल रही हैं, हर कार्ड में 2 सिचुएशंस आ रही हैं। मैं आपको बताऊंगी कि अगर इस पर्सन को ऐसा, जहाँ पर जो मैंने पहली सिचुएशन बताई थी कि इस पर्सन को लगता है कि ये आप इनको चीट कर रहे हो, तो वहाँ पर ये इस रिश्ते को लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इससे पहले कि आप इनको लेट गो करो, ये आपको लेट गो करते हैं और इस रिश्ते से ये मूव ऑन हो जाना चाहते हैं। ये पर्सन ना आपको किसी और के साथ में जोड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद द स्टार कार्ड के साथ में कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। एंड ये पर्सन ना अपने लिए जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनको चीट किया है, तो उसके लिए इनको जस्टिस मिलना चाहिए। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि अगर ये पर्सन आपसे ही मैरिड है और इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया था, तो अब ये चाहते हैं कि आप वो जो इन्होंने चीट किया था, इन्होंने जो गलतियाँ की हैं आपके साथ में, आप उस सारी सिचुएशन को लेट गो कर दो। 8 ऑफ कप्स के साथ में सिचुएशन को लेट गो करो, आगे बढ़ो, इनकी तरफ एक इनिशिएट लो और ये जो रिश्ता है उसमें फिर से एक बैलेंस आए, न्याय हो, रिश्ता फिर से मतलब आप अगर मैरिड हो तो ये रियूनियन चाहते हैं एंड इस रिश्ते को फिर से स्टेबल करना चाहते हैं आपके साथ में। द स्टार कार्ड बोलता है कि फिर ये पर्सन ना आपको खोना नहीं चाहते। एक डर जरूर है इस पर्सन के मन में कि कहीं ये रिश्ता इनके हाथ से निकल ना जाए, लेकिन फिर भी ये होपफुल हैं और चाहते हैं कि आप कहीं मत जाओ, आप इनके पास ही रहो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर जो है डेथ का, डेथ बताता है एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। एंड एस ऑफ वॉन्ड थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है। सो डेफिनेटली इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है
और मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो जिस रिश्ते को ये लेट गो करना चाहते हैं उस रिश्ते में डेथ की एनर्जी है। सो डेफिनेटली ये इस रिश्ते की एंडिंग चाहते हैं। एंड इनका जो थर्ड आई चक्रा है वो इस पर्सन को इस बात की क्लियरिटी दे रहा है कि शायद ये रिश्ता अब एंड हो जाएगा और आप इनको छोड़ करके चले जाओगे, ऐसी एनर्जी है। एंड दूसरी एनर्जी जो मैरिड लोगों के लिए है वो एनर्जी ये है कि आप लोगों के बीच में जो एंडिंग हुई थी, क्योंकि डेथ कार्ड जो है वो एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग को भी बताता है। तो आप लोगों के बीच में जो एंडिंग्स हुई थी वहाँ पर ये रीबर्थ चाहते हैं, उस एंडिंग को ख़त्म करना चाहते हैं एंड आपके साथ में रिकनेक्ट करके इस रिश्ते को फिर से बनाना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है तो ये एंडिंग का कार्ड, एंडिंग एंड न्यू डेथ एंड रीबर्थ, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, एंड ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो ये पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते को फिर से रिबिल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे डेथ कार्ड क्यों है एंजल, प्लीज गाइड कीजिए। एट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है एंजल, मून। तो ये पर्सन ना अपने आप को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसा हुआ फील कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो एक रिश्ता एंड हो रहा है जो कि इनसे समझ नहीं रहा है, मतलब मीन्स आप इनको छोड़ के जा रहे हो। दूसरी तरफ इन्होंने, अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो तो इन्होंने फिर आपको छोड़ दिया। तो ये पर्सन दो राहे पे है, स्टक सिचुएशन में, और उसकी वजह से ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन हो रहे हो, जैसे कि इस पर्सन को लगता है कि आप शायद इनको छोड़ करके चले जाओगे, तो वहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ ये आपको कनेक्ट कर रहे हैं। एंड दूसरी एनर्जी कि अगर आप इस पर्सन से मैरिड ही हो तो इस पर्सन को इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस पर्सन से आप कनेक्ट ही ना करना चाहते हो। तो उस बात का भी डर इस पर्सन के मन में बैठा हुआ है। इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं एंजल, प्लीज गाइड कीजिए। इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। द स्टार, एम्परर, टू ऑफ सोर्ड्स, टावर एंड बॉटम में आ रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो द स्टार के साथ में अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। और इंटेंशंस में ये है कि इस पर्सन का थोड़ा सा जो ईगो है वो सामने आ रहा है, ईगो सामने आ रहा है। थोड़ा सा ये पर्सन इनमेच्योर हो रहे, मैच्योरिटी से डील कर रहे हैं, एक ये भी सिचुएशन है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट माइंड सेट में है ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि आपको अप्रोच करें या ना करें, क्योंकि इसको ऐसा भी लगता है कि जैसे ये जो डर है यहाँ पे, जब मून का कार्ड जो आया था तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये तो आपको रीच आउट कर लें, ये तो आपसे बात कर लें, लेकिन क्या आप कनेक्ट करेंगे, क्या आप मानेंगे। आपके भी मन में तो बहुत सारे सवाल, ये तो सारी एनर्जी इस पर्सन की है, लेकिन आपके मन में भी तो बहुत सारे सवाल होंगे। तो आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आप कैसे बिहेव करेंगे इस पर्सन के साथ में। तो अगर आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया तो वहाँ पर इनकी वो हर्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे जो टावर का कार्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन है वो नेचुरली अनफोल्ड होगी, अनएक्सपेक्टेड होगा जो कुछ भी होगा आप लोगों के बीच में। और ये अनएक्सपेक्टेड एक चेंज ज़रूर चाहते हैं। टावर
रीबिल्ड करने की भी एनर्जी है। जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसको दोबारा से बनाने के लिए उसको रीबिल्ड किया जाता है। सो डेफिनेटली ये इस रिश्ते में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज चाहते हैं। आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट है, जो सेपरेशन है, उसमें एक अनएक्सपेक्टेड चेंज ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट में है, क्रॉस रोड पर हैं। दूसरी एनर्जी है कि जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़ करके जा रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, या आप की मैरिज कमिटमेंट कहीं फिक्स हो रही है, तो वहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। एंड ये पर्सन ना आप थोड़ा सा अपने आप को डिफाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी में है अपने में, और अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, इनको कभी लगता है कि आपकी तरफ जाना है, कभी लगता है कि आपसे बात करनी है, कभी लगता है आपसे बात नहीं करनी है। एंड द टावर, इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता बचेगा या ख़त्म हो जाएगा। इंटेंशंस में ये है, सब कुछ ख़त्म होता हुआ इनको नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी एक डबल माइंडसेट, कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या होगा। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मुझे अभी 21 दिखा, सो थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड लास्ट कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड। सो देखिए, आप बहुत ही अट्रैक्टिव ऑरा में हो सकते हैं, आप अपने आप पर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं, एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय बदल रहा है, एंड देखिए क्लियर एंड कट यहाँ पे मैसेज आ रहा है। जो लोग इस पर्सन से मैरिड हैं, या फिर जो अपने मैरिड पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, समय चेंज हो रहा है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे, आपका रिश्ता फिर से बनेगा, फिर से रिबिल्ड होगा। थोड़ा सा समय लग सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के मैच्योरिटी से ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और आपके साथ में रिश्ते में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों हैं। सो आपके साथ में सक्सेस और ग्रोथ देखते हैं। एंड दूसरा, जो लोग इस पर्सन से मैरिड नहीं हैं और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको चीट किया है, या फिर आपकी मैरिज कमिटमेंट हो रही है, फिक्स हो रही है, सो वहाँ पर ये पर्सन अब इस रिश्ते से मूव ऑन हो करके अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। दैट मीन्स ये पर्सन या तो मैरिड ही है, तो अपनी मैरिड लाइफ को संभालना चाहते हैं। दूसरी एनर्जी ये है कि अगर ये पर्सन मैरिड नहीं भी हैं, तो ये अपने फैमिली की तरफ से इनके जो रिश्ते आ रहे हैं वहाँ पर ये स्टेबल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये एनर्जी है। इस पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल। इस पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए। सॉन्ग रिमाइंड मी ऑफ यू, तो जो सॉन्ग हैं जब भी ये सुनते हैं इनको आपकी याद आती है। एंड नेक्स्ट मैसेज, आई वंडर इफ़ यू हैप्पी विदाउट मी, तो इनको बहुत आश्चर्य होता है इस बात का कि आप इनके बिना खुश हैं। आई एम कमिंग बैक, प्लीज़ पेशेंस, तो ये डेफिनेटली वापस आएंगे, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आई नो एज ए डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर प्लान, तो शायद हो सकता है इनको पता है कि इन्होंने आपका कोई प्लान था मैरिड लाइफ में। आप बहुत सारे प्लान होते हैं, तो आपने कोई प्लान किया था बट इन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया वहाँ से। एंड यहाँ पे लास्ट मैसेज मैं लूँगी आपके लिए, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो ये आपके बारे में सोचने से आप अपने आप को नहीं रोक पाते हैं।
ये थे आप लोगों के लिए मैसेज। मैं देखती हूँ ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है ओरेकल मैसेज से। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो आपको एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने की ज़रूरत है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आपको आगे बढ़ना है। आपकी लव लाइफ में रोमांस आएगा, लव आएगा एंड यू डिज़र्व लव। तो डेफिनेटली आप लव डिज़र्व करते हो। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है न्यू लव, तो जो लोग इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सो उनके लिए ये मैसेज है। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप एक लवेबल पर्सन हो, आप लव डिज़र्व करते हो एंड आपकी लाइफ में एक नया प्यार आने वाला है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।